नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा BNK जसन गेमिंग एंड एजुकेशनल चैनल पे। यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ टोटल इंग्लिश ग्रामर जो है 0 लेवल से वो है एकदम 200% लेवल तक। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द नाउन जो जेंडर है, द नाउन की जो वैरायटी होती है जेंडर, उसके बारे में आज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको अभी तक नाउन जेंडर में दिक्कत है तो आज आपकी वो समस्या है वो ख़त्म हो जानी है, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप एंड तक वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर समझ में नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि नई नई जो जानकारी है वो आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं द नाउन जो जेंडर है। यहाँ पर देखिए, आप फर्स्ट लाइन पे आइए सीधा। यू नो, तुम जानते हो, डेट लिविंग बींग्स की जो लिविंग बींग्स हैं कि जो एक प्रकार से सजीव जो चीज़ें हैं, आर ऑफ आइदर, वो होती हैं या तो मेल और या फिर फीमेल। जो लिविंग बींग्स है, जो सजीव जो प्राणी हैं वो या तो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं। सेक्स से जब उनका लिंग का जब अपन ज्ञान करते हैं तो वो या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। यहाँ तक तो सबको पता था अपने को। नाउ कंपेयर, अब आप कंपेयर कीजिए। मैं स्क्रीन एक प्रकार से मतलब फेस कैम इसलिए नहीं बना रहा ताकि स्टूडेंट्स का जो फोकस रहे वो ज़्यादातर कंटेंट पे रहे, इसलिए मैं फेस कैम का वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों। नाउ कंपेयर, अब आप कंपेयर कीजिए द वर्ड्स, जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इन द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ जोड़े में आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया। बॉय गर्ल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन बीइंग सेक्स से जिनको अपने का पता लग जाता है कि वो किस सेक्स का है। लोइन, लोइनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। तो इनसे अब आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि ये क्या है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि व्हाट डू यू नोटिस, कि आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया। मेरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज काफ़ी इफेक्टिव है। तो अब आपने ऊपर जो वर्ड्स के जो पेयर्स पढ़े उनमें आपने क्या नोटिस किया, थोड़ा मनन कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। द फर्स्ट वर्ड, जो पहला जो वर्ड है ऑफ ईच पेयर, प्रत्येक जोड़े का जो पहला वर्ड है, इज द नेम ऑफ मेल एनिमल। वो जो ब्रैकेट में दे रखा है वो मेल एनिमल का अपने को यहाँ पर पेयर वो दिखता है, क्योंकि लॉइन है वो भी मेल है, को हीरो है, हीरो भी मेल है, कॉक स्पैरो है वो भी मेल है। अब देखिए, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ फीमेल एनिमल। अब देखिए यहाँ पर लोइनेस हो गया, लोइनेस भी फीमेल है, हीरोइन हो गया, हीरोइन भी फीमेल है, हैन स्पैरो भी एक फीमेल ही है, फीमेल एनिमल है। अब देखिए, अब मैं आपको सीधा वहाँ से लिंक करूँगा जहाँ पर इस टॉपिक का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है वहाँ पर। अब देखिए, अपन डायरेक्ट आते हैं डेफिनेशन में का। अब अपन ने जहाँ तक पढ़ा उसके हिसाब से अपन डेफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन पे अपन ध्यान देते हैं। अ नाउन, एक संज्ञा, जो मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ, नाउन का पूरा टॉपिक। डेट डिनोट, जो डिनोट करता हो, नोट करता हो, लिखता हो, थोड़ा सा दिमाग में बिठाता हो, एक प्रकार से नोटिस करता हो। अ मेल एनिमल, ए नाउन, एक नाउन जो डिनोट करता है मेल एनिमल को, इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। अब यहाँ पर सीधी सी बात आती है कि यहाँ पर इसकी वेराइटीज़ हो गई है। अभी तक तो केवल मैंने तुम्हें ये बताया कि जो लिविंग बींग्स होती है वो सेक्सुअली अगर उनकी बात करें तो वो फीमेल होती है और मेल होती है। लेकिन जब अपन इंग्लिश ग्रामर में बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि अगर जो मैस्कुलाइन जो जेंडर जो जिसका नाम रहेगा वो मेल्स के लिए रहेगा दोस्तों। मेल, ध्यान रखना, मैस्कुलाइन मेल के लिए, मैस्कुलाइन जेंडर मेल के लिए। जो भी कोई पुरुष आपको लग रहा है सेक्सुअलिटी, तो वो सीधा मैस्कुलाइन जेंडर होने वाला है। जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जीनस। जो जेंडर जो वर्ड है, जो जेंडर जो शब्द है, ये कहाँ से आया है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों सेशन, इसलिए कह रहा हूँ। तो जो जेंडर जो वर्ड है, ये जेंडर जो वर्ड है ये हमारे सामने लेटिन जीनस से आया है। लेटिन का जो जीनस जो वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है,
जीनस वर्ड GENUS यहाँ से ये आया है दोस्तों। तो अब यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज में अगर बात की जाए कि लैटिन का इनका ये एक प्रकार, ये एक काइंड है और एक सोर्ट है। इसका मतलब होता है काइंड या फिर और सोर्ट। अ नाउन, अब देखिए अ नाउन दैट डिनोट्स, अभी तक अपन ने केवल सिर्फ इतना पढ़ा कि जेंडर क्या होते हैं और जेंडर में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद अपन ने यहाँ पर कुछ नोटिस भी किया था, और अभी तक अपन ने पढ़ा कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं। अब सेकंड स्टेप पे अपन चलेंगे, क्या क्या सीखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट, एक नाउन जो डिनोट करता हो, नोटिस करता हो अ फीमेल एनिमल, एक प्रकार से फीमेल एनिमल को स्त्रीत्वत जिसे अपन कह सकते हैं, इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, एफ का मतलब सीधा आप समझ जाओगे फेमिनाइन जेंडर, मेल, एम से मतलब मेल, मेल से आप सीधा समझ जाओगे मैस्कुलाइन जेंडर। तो यहाँ तक अपन ने 2 जेंडर सीख चुके हैं कि कौन कौन से जो जेंडर जो मेनली होते हैं लिविंग बींग्स के, वो उनके बारे में अपन सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर रूल क्या बताता है हमें, इसका रूल हमें ये बताता है यहाँ पर ए नाउन, एक संज्ञा, डेट डिनोट आइदर, जो डिनोट करता हो किनको, आइदर या तो मेल को या फीमेल को, इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। थर्ड स्टेप अपने आता है दोस्तों, कॉमन जो जेंडर होता है, एक तो अपन ने पढ़ा फेमिनाइन जेंडर, एक पढ़ा मैस्कुलाइन जेंडर, अब यहाँ पर आ गया कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर वो होता है दोस्तों जो है कि दोनों ही जेंडर को इंडिकेट करता हो, दोनों ही जेंडर्स को वो एक प्रकार से डिनोट करता हो, उस टाइप के जो जेंडर जो रहेंगे उन्हें अपन कॉमन जेंडर कहेंगे दोस्तों। एज, जैसे एग्जाम्पल देखो पेरेंट, जब अपन कहते हैं पेरेंट तो उसमें माता पिता दोनों आ जाते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड में भी दोनों हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। फ्रेंड, मित्र में भी कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। पपिल, पपिल में भी कोई भी हो सकता है। और उसके बाद सर्वेंट में भी कोई भी हो सकता है, तीफ में भी कोई भी हो सकता है, रिलेशन में भी कोई भी हो सकता है, एनिमी हो गया, कजन हो गया, पर्सन हो गया, ऑर्फन हो गया, अनाथ मतलब एक प्रकार से स्टूडेंट हो गया, बेबी हो गया, मोनार्च हो गया, नेबर हो गया, इन्फांट हो गया दोस्तों। इन्फांट अपन बहुत ही जो ज़्यादा शिशु मतलब जन्म लेने के बाद से जब बच्चे को अपन कहते हैं तो वो इन्फांट ही कहते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी आपके। तो कॉमन जेंडर अपन ने पढ़ा यहाँ पर, और उसके बाद मैस्कुलाइन अपन ने पढ़ा और फेमिनाइन जेंडर अपन ने पढ़ा। सेकंड स्लाइड पे हमें क्या बताता है, देखिए कुछ आपको ये याद रखने ही होंगे, कुछ 4 टाइप्स इसके आपको मैं दिखाऊंगा। अ नाउन डेट डिनोट्स अ थिंग, ए नाउन जो डिनोट करता हो थिंग को, चीज़ों को। अब यहाँ पर थिंग से ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पर चीज़ें आएगी, न कि यहाँ पर मेल आएगा, न कि फीमेल आएगा, न कि बोथ आएगा, न कि दोनों आएगा। कहने का मतलब देट इज नाइदर मेल, जो कि न तो मेल होते हैं और न ही फीमेल होते हैं, अर्थात थिंग विदाउट लाइफ इज, जो चीज़ें विदाउट लाइफ की होती है, बिना जीवन की जो चीज़ें होती हैं, उन्हें अपन जो है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए बुक की अगर बात की जाए तो बुक भी जो है एक प्रकार से न तो मेल को डिनोट करता है और न ही फीमेल को डिनोट करता है, और विदाउट लाइफ भी है, बिना जीवन का है भी सही। पेन हो गया, रूम हो गया, ट्री हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया दोस्तों। तो देखो नीटर मीन्स नीदर, देट इज नीदर मेल और नॉट मेल, न तो यहाँ पर ये मेल होगा और न ही यहाँ पर ये फीमेल होगा। तो देखिए दोस्तों, इट विल बी द सीन, इसलिए इसको देखा जाता है कि देट इन मॉडर्न इंग्लिश, आज की जो आधुनिक अंग्रेजी है उसमें इसको देखा जाता है द जेंडर ऑफ अ नाउन इज एंटायरली ए मैटर ऑफ सेक्स। लेकिन जो इंग्लिश में जो जेंडर होता है वो संपूर्ण तरीके से, एंटायरली संपूर्ण तरीके से अब मैटर मामला रखता है ऑफ सेक्स, सेक्स से ये मामला रखता है कि फीमेल है या फिर कहने का मतलब सेक्स का मतलब होता है एक प्रकार से लिंग से संबंधित ये रखता है। और द एब्सेंस ऑफ सेक्स, यहाँ पर जो बड़ी सी बात कही है इसने, एब्सेंस ऑफ सेक्स, इस बात को तो सब जानते हैं कि जेंडर में सेक्स से संबंध रखता है, लेकिन ये वहाँ पर भी सेक्स, लेकिन ये वहाँ पर भी संबंध रखता है जहाँ पर कोई सेक्स ही नहीं हो, जहाँ पर एब्सेंस हो, एब्सेंट हो सेक्स की, तो उसी को अपन नाउन जेंडर कहते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू
विद द फॉर्म ऑफ नाउन, ये है जो नाउन की फॉर्म के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करता है। विच डिटरमाइंस इट्स जेंडर इन मैनी अदर लैंग्वेजेस, लेकिन इसको जब अपन डिटरमाइन करते हैं अदर लैंग्वेज में, बाकी की जो लैंग्वेज में, अर्थात जैसे उर्दू, वर बगीची इज मैस्कुलाइन एंड लकड़ी इज फेमिनाइन। अब यहाँ पर देखो अदर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे अपन दोस्तों, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि कुछ जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें देखिए, जैसे उर्दू में जो है बगीची, जब अपन बगीची को बोलते हैं तो वो सीधा सा फीमेल को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर ये मैस्कुलाइन जेंडर है। एंड लकड़ी, लकड़ी जो होती है दोस्तों इज फेमिनाइन जेंडर। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। अब अपन आगे चलते हैं 28 वाले रूल पे। ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ, जो चीज़ें हैं बिना जीवन की, आर ऑफन पर्सोनिफाइड, उनका मानवीकरण किया जाता है अभिप्राय। देट इज स्पोकन ऑफ एज दे वर लिविंग बींग्स, लेकिन उनको अपन ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि वो लिविंग बींग्स हो, मतलब जैसे कि उनमें कोई जीव हो। वी देन रिगार्ड देम एज मेल और फीमेल, वी देन जब अपन उसका रिगार्ड से जाते हैं, उसके संबंध से जाते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। तो आगे देखिए, द मैस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायोलेंस एज। जैसे जो मैस्कुलाइन जो जेंडर है, आपको जो मैंने अभी तक आपको सेक्स में बताया मेल, अब वो देखो इज ऑफन अप्लाइड, वो अभिप्राय अप्लाई होता है एक प्रकार से ऑब्जेक्ट रिमार्केबल, जो रिमार्केबल ऑब्जेक्ट है, रिमार्केबल जो ऑब्जेक्ट होते हैं फॉर स्ट्रेंथ, या तो शक्ति के लिए, एंड वायोलेंस, वायोलेंस के लिए, हिंसा के लिए। जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, जो सन है, जो सूर्य है, वो उसकी जो किरणें हैं वो दोनों ही व्यक्तियों को एक ही प्रकार की किरणें से रोशनी प्रदान करती है, चाहे वो पुअर हो या फिर वह रिच हो दोस्तों। अब अपन थर्ड स्लाइड पे अगर बात करेंगे तो थर्ड स्लाइड हमारी कहती है द फेमिनाइन जेंडर। अब अपन ने मैस्कुलाइन जेंडर की बात की, जो कि कहीं ना कहीं हिंसा या फिर हो, एक रूल मैंने बताया था उससे संबंध रखती है, तो वो एक प्रकार से मैस्कुलाइन जेंडर हो जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें कि फेमिनाइन जेंडर में भी क्या ये तरीका है क्या सर, तो हाँ बिल्कुल है। द फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट, जो फेमिनाइन जो जेंडर है ये समटाइम कभी कभार अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट जो रिमार्केबल हो। किससे संबंधित रिमार्केबल हो, या तो वो दिखा रहा हो ब्यूटी, सुंदरता, जेंटलनेस, आपकी जेंटलनेस, एंड ग्रेसफुलनेस, और ग्रेसफुलनेस को वो दिखा रहा हो, दया, पिट्टी को वो दिखा रहा हो। जैसे द मून, जब भी चंद्रमा की बात आती है तो आपने को एकदम ब्यूटी वाली फीलिंग आती है, और जब सूर्य की बात आती है तो ब्यूटी वाली नहीं आती। कभी भी देख लेना दोस्तों, आपने हिंदी में भी बहुत सी कविताओं में पढ़ा होगा, या फिर इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने पढ़ा है एमए में, या फिर जब आपकी पीएचडी आपको होगी तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी इससे संबंधित। और जो है द अर्थ हो गया, अर्थ भी एक प्रकार से ब्यूटीफुल अर्थ होता है। ऑटम हो गया, ऑटम एक प्रकार से ऋतु होती है, सीजन होती है, जिनमें जो जॉन कार्लाइल है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, विलियम शेक्सपियर है, इन इत्यादि जो कवि हैं यहाँ पर इंग्लिश पोइट्स हैं, उन्होंने ऑटम के ऑन द ओड ऑन ऑटम, ये सारी की सारी जो पोइम्स है कि गाने बना रखे हैं इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर इनके, क्योंकि इतने सुंदर है कहने का मतलब। तो यहाँ पर ये ब्यूटी को डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। लिबर्टी हो गया, गरीबी हो गया, नेचर हो गया, मर्सी हो गया, दया हो गया, पीस हो गई, शांति हो गई, होप हो गया, आशा हो गया, चैरिटी एक प्रकार से दान हो गया। तो ये सब या तो आपकी जेंटलनेस को दिखाते हैं, या फिर दया को दिखाते हैं, ग्रेसफुलनेस को, या फिर आपकी सुंदरता मतलब ब्यूटी को ये दिखाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, कितना प्यारा लग रहा है सुनने में कि जो मून है, जो चंद्रमा है, हैज़ हिडन, छिपा लिया गया है, हर फेस। अब यहाँ पर ये हर आया, तो हर किसके लिए आता है, सी का हो जाता है हर। अब सी का हर है जो ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है, तो सी का अपन ने हर किया, तो यहाँ पर सी का मतलब होता है कि यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर है, इसीलिए तो अपन ने ये लिखा, सी अपन ने इसीलिए तो लिखा। अब यहाँ पर देखिए हर आया सामने, अब इसका मीनिंग हो जाएगा फेस बिहाइंड अ क्लाउड, की जो चंद्रमा है उसने अपना चेहरा छुपा लिया है बादलों के पीछे। तो ये सुंदरता की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या आया, इसलिए यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर आया। स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड, की स्प्रिंग जो ऋतु होती है, बरसात के जो मौसम होते हैं, स्प्रेड हर मेंटल, वो अपने मेंटल को या फिर अपनी सुंदरता को
ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, बढ़ा देती है पूरी की पूरी पृथ्वी में, वो ग्रीन कर देती है, एक प्रकार से हरियाली बिछा देती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से ब्यूटी है। इसलिए अपन यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फेमिनाइन जेंडर का। यहाँ तक आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये बताती है, पीस हाथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार। ये आपकी बिल्कुल ये ग्रेसफुलनेस को दिखा रही है कि पीस, शांति जो है, हर विक्ट्रीज, उसकी जो विक्ट्रीज, विजय है, नो लेस रिनाउंड द वार, ये जो शांति है ये वार पे नहीं जानी जाती है, नहीं प्रसिद्ध ये होती है। वार मतलब एक प्रकार से युद्ध, जो टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी। दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन पोइट्री। मैंने बता दिया आपको पहले ही दोस्तों, यहाँ पर नहीं आने से पहले, कि ये जो मोस्ट कॉमन है ये पोइट्री में ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं, कविताओं में। बट सर्टेन नाउन्स, लेकिन कुछ जो नाउन्स होते हैं, आर पर्सोनिफाइड, उनका मानवीकरण कर लिया जाता है, इमेजिनेशन कर लिया जाता है। इन प्रोज टू, प्रोज में भी, प्रोज जो कविताओं के अलावा जो आपके वो होते हैं गद्दे पद्दे, जिनको अपन कहते हैं कहानियाँ, उनमें भी ये आ जाती है। अ सिन is often spoke of a sea as the ship lost her boats in the storm। देखिए यहाँ पर कि जो शिप है, जहाज है, उसने अपनी नाव को खो दिया है इन द स्टॉर्म, बाढ़ में। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाया होऊंगा दोस्तों, और एंड तक आपका भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इसका जो पार्ट 2 है, उसमें पार्ट 2 में अपन कुछ इफेक्ट करने वाले हैं। ये तो केवल बिल्कुल सैंपल था, ये तो जीरो से हुआ अपनी केवल 20% लेवल तक। अब जो बाकी का जो 80% लेवल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हो तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, और कीप सपोर्ट। जय हिंद।